हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज के इस रिवीजन वाले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कंपनी का पहला चैप्टर ऑफ शेयर्स टॉपिक जिस ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है दोस्त? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब ये होता क्या है? तो जानने के लिए मैंने आपके स्क्रीन पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है और इसको और बेहतर मैंने एक एग्जांपल आपके से शेयर किया हुआ Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. है सभी को। हाँ सर। क्या है सर एग्जांपल हमें बताओ सर, हमें बताओ। चलो जी देखो, तो एक कंपनी है। सर कंपनी, सर एग्जांपल बताओ, नाम बताओ। सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके। अब ये कंपनी ने इशू किया, इनवाइट किया। किसको इनवाइट किया? पब्लिक को इनवाइट किया। किस चीज के लिए? कि भाई हम अपने कंपनी का शेयर बेचना चाहते हैं। ये कंपनी ने जो चिट्ठी बेचा वो कितना चिट्ठी बेचना चाहती है, कितने का इन्विटेशन भेजा इन्होंने इन्विटेशन भेजा 50,000 शेयर के लिए। लेकिन कंपनी को जो प्यार मिला है पब्लिक से, कितने चिट्ठी पे मिला है? द आंसर इज 70 शेयर्स। ओके। तो इस केस में बताइए कंपनी के पास कितने ज्यादा शेयर्स पे पैसे आ गए? द आंसर इज 20,000 शेयर्स पे पैसे कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गए। इसी को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? इस पर सब्सक्रिप्शन पर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ओके, अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। सर डेफिनेशन क्या लिखा है सर? एक बार डेफिनेशन पढ़ के बताओ। लिखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? ये वहां जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स, क्या बताओ? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो बताओ हमारे एग्जांपल में नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है? हमारे एग्जांपल में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो पब्लिक ने तो वो कितना किया है? 70,000 इज मोर देन, जो कि क्या है बताओ दोस्त? ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। नंबर ऑफ शेयर ऑफर, ऑफर बोले तो इशूड। जो कंपनी ने इशू किया है उससे ज्यादा क्या होना चाहिए? जो पब्लिक ने कंपनी के पास चिट्ठी के लिए अप्लाई किया है। तो बताओ हमारे क्वेश्चन में कंपनी ने कितना ऑफर किया था, कितना इशू किया था? द आंसर इज 50,000 से। ओके ओके। तो सर जब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्यादा हो और इशूड कम हो तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। बस इतना छोटा सा टॉपिक था, छोटू सा था। ओके सर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, 20,000 शेयर पे जो कंपनी के पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए कंपनी के पास क्या है? अल्टरनेटिव। कंपनी के अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव कि वो कंपनी शेयर कैसे अलॉट करेगी उन लोगों को। तो पहला जो अल्टरनेटिव है दोस्त उसका क्या नाम है? तो ज्यादा पैसे आ गए हैं किस पे? एप्लीकेशन के टाइम पे। ज्यादा मतलब एक्सेस। कंपनी उनके पैसे को क्या कर देगी? रिफंड कर देगी और उनके सारे चिट्ठी को क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। सर मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में जो 20,000 शेयर्स जो है एक्सेस है क्योंकि कंपनी को 50,000 शेयर की ही जरूरत थी। 20,000 पे ज्यादा अप्लाई कर दिया है पब्लिक ने, तो ये 20,000 शेयर पे जो ज्यादा पैसे आ गए हैं कंपनी को, कंपनी उनका चिट्ठी क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। और जो ज्यादा पैसे मिल गए कंपनी उनके पैसे को भी कर देगी साहब, ये कर देगी। सर इसको और अच्छे से समझाओ ना। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए दोस्त मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। सर एग्जाम्पल क्या है सर? पढ़ के बताओ। तो ये एग्जाम्पल में जिस कंपनी के बारे में बात चल रही है उस कंपनी का क्या नाम है? प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। जिन्होंने इशू किया है चिट्ठी। कितना इशू किया है? 1,00,000। और चिट्ठी का क्या नाम है दोस्त? तो चिट्ठी का इस बार नाम है ई। और ये जो चिट्ठी है, ये एक चिट्ठी कितने का है? एक चिट्ठी कितने का मतलब तो मैं आपको बताया हूँ। ये जो ऑफ से लेके ईच लिखा रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? ऑफ से लेके ईच को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो मैं फेस वैल्यू को एफ भी लिख कर डिस्कस करूंगा। ओके, अब ये पैसे कैसे मांग रही है? तो कंपनी बोली सुनो घबराओ मत, हम आपसे पैसे अलग अलग किस्तों में मांगेंगे और हर किस्त का कुछ ना कुछ नाम है। पहले किस्त का क्या नाम है दोस्त? किस्त मैंने बोला है किस्त। आप थोड़ा कान को अच्छे से इस्तेमाल करना मेरे। ठीक है सर, ओके ओके ओके। तो एप्लीकेशन, पहले का नाम है एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है कंपनी आपसे? 10 रुपए। फिर अगला जो पैसा मांग रही है किस नाम से मांग रही है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना मांग रही है? 15 रुपए। फिर अगला पैसा मांग रही है किस नाम पे? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रही है? 15 रुपए। और फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसके बाद कंपनी कॉल नहीं करेगी, उस पे कितने पैसे मांग रही है? 10 रुपए।
है। तो कंपनी ने इशू कितना किया है? 1 लाख चिट्ठी। आगे पढ़ा तो लिखा हुआ है, ओह माय गॉड! और पब्लिक से जो पैसे आए हैं, पब्लिक से जो पैसे आए हैं वो कितने चिट्ठी पे आ गए हैं? 4 लाख शेयर। यानी कि कंपनी ने कितना इश्यू किया था? 1 लाख और पब्लिक ने कितने चिट्ठी पे अप्लाई कर दिया? 4 लाख शेयर पे। ओके, क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? हाँ सर, क्यों? क्योंकि इस बार एप्लाइड जो है वो ज़्यादा है और मेरा जो इश्यू है वो कम है और अभी आप ही ने तो बताया है। अप्लाई कितना कर दिया है पब्लिक ने? कितने चिट्ठी पे? द आंसर इज़ 4 लाख शेयर पे। और इश्यू कितना किया था कंपनी ने? ओके, कंपनी ने जो इश्यू किया था वो कितना इश्यू किया था शेयर? 1 लाख। तो कितने ज़्यादा चिट्ठी पे पैसे कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गए हैं? द आंसर इज़ 3 लाख। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर अगर डाउट हुआ तो घबराने का नहीं, नको कमेंट में जाकर आप अपने कमेंट कर देना। डाउट को सॉल्व करने का पूरा 190। अब बताइए, क्वेश्चन आगे आपसे कुछ सेवा माँग रहा है। क्या सेवा माँग रहा है? क्वेश्चन बोलता है जी, हमको आपसे क्या सेवा चाहिए? बताओ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है पास जर्नल एंट्री। क्या करके दिखाओ क्वेश्चन को? जर्नल एंट्री किस चीज़ का? जब हम क्या कर रहे होंगे? शेयर को इश्यू कर रहे होंगे। कब? तो कंपनी क्वेश्चन में कंपनी ने कंडीशन भी डाल दिया। क्या कंडीशन है? कि 1 लाख चिट्ठी को क्या कर दो? आप अलॉट कर दो पूरा का पूरा। अच्छा, जो 4 लाख में जो 1 लाख है, तो ऐसा एक ऐसा ग्रुप होगा जो 1 लाख अप्लाई किया था। तो क्वेश्चन क्या करिए कि उनको पूरा का पूरा कितना दे दो? कितना अलॉट कर दो? 1 लाख। एंड जो बच गए एप्लीकेंट्स, कितने बच गए 4 लाख में से? 1 लाख माइनस करने के बाद 3 लाख शेयर, उनको बोलता है कि उनको अलॉटमेंट से मना कर दो। यानी कि उन पैसे को क्या कर दो? लौटा दो। उनकी चिट्ठी को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। ठीक है साहब। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए तो शुरू करते हैं सॉल्व करना। हाँ, सॉल्व करिए। तो सबसे पहले जय एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर अपने पास क्या बुक्स ऑफ क्या लिख देंगे? बुक्स ऑफ। और कंपनी का क्या नाम है? तो कंपनी का क्या नाम है? क्या नाम है? कंपनी का नाम है प्राइमस हॉस्पिटेड। चलिए तो यहाँ पे लिखिए नाम कंपनी का। हाँ सर। चलिए देखिए दोस्त, प्राइमस हॉस्पिटल लिमिटेड। सर ऐसा नहीं हो सकता सर, इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है कि अगर हम पी एच एल लिख दे, नाम में जैसी इसी तरह देगा एच। तो इस तरह के शॉर्टकट से बचना है हम लोगों को और पूरा अच्छे से इज्जत से आंसर देना है। ठीक है सर। सर डांटो मत। नहीं, डांट नहीं रहे। तो पहला हम लोग जो यहाँ पे करने वाले हैं किस चीज का? एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन पे जो हमें पैसे हमारे बैंक खाते में पैसे आए होंगे, बैंक को क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। और हम यहाँ पे लिख लेंगे शेयर टू शेयर। सर यहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो बताओ पब्लिक ने चिट्ठी पे अप्लाई किया है? द आंसर इज 4 लाख शेयर। और 4 लाख शेयर पे जो पैसा मिला है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का इशू प्राइस कितना है? एप्लीकेशन का इशू प्राइस कितना है? तो सर एप्लीकेशन का जो इशू प्राइस है वो कितना है? 10 रुपीज। ओके, तो हम जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और ब्रैकेट में ले लेंगे और कितना लिख देंगे? 4 लाख कितना हो गया? 40 लाख। तो सर, हाँ जी, सर इसका नरेशन भी लिखेंगे। हाँ, तो इसका नरेशन कैसे लिखेंगे? इन एप्लीकेशन मनी। और एक मिस्टेक और होता है जो बच्चे करते हैं, इस बार शेयर का नाम दिया हुआ था। हाँ हाँ सर, नाम दिया हुआ था। क्या नाम दिया हुआ था? कौन से जाति धर्म से आता है? सर ये इक्विटी जाति धर्म से आता है। तो जब हम एंट्री कर रहे होंगे तो उस एंट्री में मुझे एड्रेस करना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये पहला एंट्री। अब दूसरा एंट्री करें। ओके, दूसरा एंट्री किस चीज का होता है? ट्रांसफर एंट्री होता है। तो जब दूसरा ट्रांसफर एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे दोस्त? शेयर एप्लीकेशन किसको डेबिट करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल।
और क्या हमने कुछ पैसे लौटाए भी हैं? हाँ सर, लौटाए हैं। चलिए मैं दूसरा कलर का पेन ले, तो जब लौटा रहे हैं तो पैसे कंपनी से जाएँगे। जब कंपनी के पास से पैसे आएँगे, उनका एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होगा तो हम बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सर कितने चिट्ठी पे कंपनी पैसे लौटा रही है? आओ देखते हैं क्वेश्चन में दोस्त। तो पता चला अच्छा 1 लाख वाले को पूरा का पूरा दे रही है और 3 लाख वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी माँग। अच्छा ये रहा नीचे, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे यस मल्टीप्लाई विथ हाउ मच हमने कितने पैसे लिए हैं उनसे? हमने पैसे ₹10 हम उनको पैसे लौटाएँगे, कितने लौटा देंगे? हम लौटाएँगे 30 हम उनको कितना लौटा देंगे? 30 लाख रुपए सॉरी कितना लौटा देंगे? 30 लाख। उसके बाद हम अपना कितना पैसा बना लेंगे शेयर कैपिटल के नाम पे? बड़ा आसान है सर। तो हमें ज़रूरत कितनी थी? जित हमने इश्यू किया था। हमने कितना इश्यू किया था? 1 लाख और 1 लाख पर हम यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से। मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से। जब 1 लाख को ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 10 लाख ओके। और शेयर एप्लीकेशन का हमने अमाउंट पहले ही निकाल लिया था अगर आपका थोड़ा-सा भी ध्यान हो तो। हमने कितना निकाल लिया था? 40 लैक्स। किसके सामने? शेयर एप्लीकेशन के सामने। ये रहा। अभी तक 2 एंट्री कंप्लीट हो अभी बचा हुआ है। अगला कॉल किस चीज़ का होगा? अगला कॉल अलॉटमेंट का। अब जब अलॉटमेंट का कॉल करेंगे, अलॉटमेंट में पहला एंट्री किसका होता है? 2 का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चेक कर लो, कहीं प्रीमियम तो नहीं है? चेक कर लो। नहीं, नहीं सर प्रीमियम नहीं है। 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50 सर प्रीमियम नहीं है सर, ठीक है, नहीं है। तो बताओ अलॉटमेंट का कितना प्राइस है? सर अलॉटमेंट का प्राइस ₹15 है। ओके, ओके। चलिए तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया और मैं यहाँ ले कितना चिट्ठी? 1 लाख सॉरी कितने चिट्ठी पे हम अलॉट करेंगे? 1 लाख। और मल्टीप्लाई कर देंगे जो अलॉटमेंट का इश्यू प्राइस है। अलॉटमेंट का इश्यू प्राइस कितना था? ₹15 यहाँ पर जो अमाउंट लिखते हैं प्राइस वाला होता है, यहाँ पर जो अमाउंट लिखते हैं तो बताइए फेस वैल्यू वाला। ठीक है सर। तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? टैक्स और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ लेकिन चलो लिख देते हैं नहीं तो आप बोलेंगे कि सर थोड़ा आप मस्ती एंड सरप्लस माफ करना भाई का कमी था। क्या माफ कर दिया माफ। इसका क्या करेंगे? बिंग अलॉटमेंट मस्त, मस्त। आगे बताओ। अब आगे वाला अलॉटमेंट का जो एंट्री होगा उसमें पैसे मंगवाएँ। अब जब पैसे मंगवाएँगे तो बताओ हम कंपनी के खाते में पैसे आएँगे, कंपनी का एसेट्स बढ़ेगा तो बैंक को उठाकर कंपनी क्या कर देगी? हिट कर देगी और यहाँ पर क्या लिख देगी? टू ईयर ईयर ठीक है जी, समझ रहा है सबको? यहाँ तक बहुत मज़ा आया। तो बताओ इस बार अमाउंट कितना लिखेंगे? ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। हमने कितना लिखा हुआ है? टैक्स पर भी क्या लिख देंगे? 15 लैक्स। तो सर इसका नरेशन क्या होगा? वेरी ईज़ी, वेरी, वेरी ईज़ी। बिंग अलॉटमेंट मनी क्या लिख देंगे? अलॉटमेंट मनी गिव्ड। अभी बताओ अभी हमने कितने कॉल का एंट्री कर लिया? एप्लीकेशन का कर लिया, अलॉटमेंट का कर लिया। अब क्या रह गया? फर्स्ट कॉल और फाइनल। बताओ फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितनी आ रही है? फर्स्ट कॉल पे है ₹15 कितनी आ रही है? ₹15 चलो। तो फिर जब हम एंट्री करेंगे, पहले हम फर्स्ट कॉल पे पहले ड्यू करेंगे। जब ड्यू करेंगे, मैं हर जगह इक्विटी नहीं लिख रहा हूँ। आई होप अंडरस्टैंड है, आपको लिखना है, ठीक है?
तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फर्स्ट कॉल इट टू टू मैंने क्या समझाया आपको? हमें क्या करना है? हमें यहाँ क्या लिखना है? फेस वैल्यू है। कौन सा अमाउंट लिखना है दोस्त? तो बताइए कंपनी जो है फर्स्ट कॉल पे जो पैसे मंगवाई, कितने कितने चिट्ठी पे मंगवाई? लाख शेयर। और फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो क्या अमाउंट है? और चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है दोस्त चलिए पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1515 और हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? एक्स पर भी क्या लिख देंगे? 15 लाख। अब कंपनी ने ये तो कर लिया, अब इसका एक नरेशन लिखेंगे हम लोग और एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टिप का एंट्री करेंगे। सर इसका बहुत आसान है। बिंग फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल तो बिंग फर्स्ट कॉल। अब छठा एंट्री करेंगे, हम फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाएंगे। तो जब पैसे मंगवाएंगे दोस्त, फिर कंपनी के खाते में पैसे आएंगे और कंपनी के खाते में जब पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बैंक को कर देंगे डेबिट, हम क्रेडिट किसको कर देंगे? यार फर्स्ट कॉल। बताओ कितना कर देंगे? और कितना लिखा, कितना मांगा था? 15 लाख। सर नरेशन क्या होगा? बिंग फर्स्ट कॉल मनी। सर अभी भी एक कॉल रह रहा है सर, कॉल तो रह रहा है सर। सर सर कौन सा? एंड फाइनल कॉल, तो सातवां एंट्री। तो हम यहाँ पर किसको डेबिट कर देंगे? फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल काउंट डेबिट। और क्या लिख देंगे? ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? सर सर कैपिटल है। तो साहब कितने पे करेंगे? तो पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कंपनी इस बार जो फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएगी वो कितने चिट्ठी पे मंगवाएगी? 1 लाख शेयर पे पैसे मंगवाएगी कितने के रेट से? पता है? यहाँ पर हमेशा हमको अमाउंट से इंटू करना है, मल्टीप्लाई से। और यहाँ पे हमें सर तो यहाँ तो सेम है, हाँ सेम है। बट जब हम प्रीमियम वाला क्वेश्चन डील करेंगे, लगता है अमाउंट दोनों ध्यान रखना है कि गलती ना हो जाए। तो बताइए दोस्त यहाँ पर अमाउंट कितना लिख देंगे? लास्ट एंट्री क्या होगा? पहले नरेशन लिख, लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लास्ट एंट्री आने का पैसे मांग क्या करेंगे? बैंक टू एंड कितना अमाउंट लिखेंगे? सर नरेशन बताओ ना। बाप रे, अभी भी डाउट है नरेशन में? हाँ सर प्लीज बताओ ना। ये लो जी, नरेशन हो जाएगा बिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैंने आसान कैसे बना लिया, क्योंकि मेरे पास कुछ इसको समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ टेबल था। क्या टेबल था? तो मैं इस टेबल को डिस्कस कर देता और आपको इस्तेमाल में लाना है जो भी क्वेश्चन हम लोग करें। सर क्या है टेबल?
मैं टेबल बनाता, आप भी इस्तेमाल, इसलिए मैंने ये ट्रिक बचा के रखा था कि लास्ट में आपको बताऊँगा। तो सर क्या है सर, हमें भी बताओ सर, सिखाओ। ये देखो, तो मैंने क्या किया, वाले घर का नाम दे दिया मैंने एफबी, एफबी बोले तो फेसबुक, फेसबुक नालायक, फेस वैल्यू, क्या बताइए साहब? फेस वैल्यू। और इस कॉलम को मैंने नाम दे दिया आईपी, आईपी मतलब इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, इशू प्राइस, क्या बताइए साहब? इशू प्राइस। तो हमने जो पैसे माँगे, हम कौन? कंपनी। तो हम जो पैसे माँगे हैं वो कितनी बार में पैसे माँगे हैं? 4 बार में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल। सर ये क्यों बना रहे हैं? हम ये खुद के लिए बना रहे हैं, कैलकुलेशन सफल हो जाए। तो भाई हमारे पास पहले से फेस वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन, और एप्लीकेशन और इशू प्राइस तोड़-तोड़ के दिया हुआ था। अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो ये जो लिखा है ना आपके पास, ऑन एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 15, फर्स्ट कॉल 50 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹10 इशू प्राइस है। अब इसको उस कॉलम में जाकर लिखना है। तो भैया यहाँ हम लिख देंगे 10, हम लिख देंगे 15, हम क्या लिख, अब इसका टोटल लगा लो। इसका टोटल भी कितना आ रहा है? 50, और ये फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि ये पार वाला क्वेश्चन। तो जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस इक्वल हो जाए, फेस वैल्यू और इशू प्राइस इक्वल हो जाए, तो हम बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एंड शेयर्स आर इशूड एट पार। फिर मैंने एक और टेबल बनाया, से मेरा कैलकुलेशन और इजी हो गया और मेरा टाइम बच गया। सर बताओ बताओ सर, वो भी सिखाओ सर, आप बहुत गंदे हो। हाँ गंदा तो मैं भाई बचपन से हूँ, तो मेरे से भी। तो चलो भैया, गंदे बच्चों को गंदे सर सिखा रहे हैं। देखो क्या है, तो मैंने यहाँ टेबल बना दिया। क्लियर है? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, टेबल बना दिया, और मैंने इस टेबल का क्या नाम दे दिया पता है? मैंने इस टेबल का पहला में नाम दे दिया सीरियल नंबर, दूसरे में नाम दे दिया स्लाइड, तीसरे में मैंने नाम दे दिया, उसके बाद मैंने दिया सरप्लस, और उसके बाद जो मैंने नाम दे दिया क्या दे दिया? तो अप्लाइड कितना किया पब्लिक ने? सर अप्लाइड तो किया है 4 लाख चिट्ठी। ओ तो सर ये जो टेबल बनाया है आपने, ये शेयर्स में, ये जो डब्बा बनाया है, डब्बा किसमें? इंफॉर्मेशन किस बारे में? शेयर्स के बारे में। तो पब्लिक ने अप्लाई कितना किया? 4 लाख। और कंपनी ने अलॉट कितना किया? उनको जरूरत थी जितना उन्होंने कितना अलॉट किया? 1 लाख। उसमें पहले एक ऐसे लोग आए, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो पढ़ो मेरे साथ, लिखा हुआ है 1 लाख वाले को पूरा दे दिया, 1 लाख वाले को कंपनी ने पूरा अलॉट कर दिया। चलो तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ 1 लाख जो चिट्ठी अप्लाई किए पब्लिक, कंपनी को अलॉट कितना कर दिया? 1 लाख का 1 लाख। तो इन दोनों का कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब 1 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो सरप्लस में क्या आएगा? जीरो। रिफंड में क्या आएगा? जीरो। और आगे लिखा हुआ है एंड से पढ़ना, एंड एप्लीकेशन फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर। 4 लाख में 1 लाख वाले को 1 लाख दे दिए, बचा कितना? 3 लाख। उनसे हाथ जोड़ के हम लोगों ने माफी मांगी, और हम बोले आपके क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। दोस्त जब हम यहाँ पर आए, तो जो 3 लाख बच गए, के पूरे पैसे को हम क्या कर दिए? चिट्ठी पे रिफंड कर दिए थे। अब अगर आप इनका टोटल लगाओगे, आप देखोगे ये टैली कर, 4 लाख में हम शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया? 1 लाख चिट्ठी पैसे, और बचा 3 लाख हमने क्या कर दिया? कर दिया था। अब जब वापस किया था तो वो एंट्री कहाँ पे दिख रहा है? वो वापस वाला जो एंट्री यहाँ पर दिख रहा है, लाख पे 10 रुपए। तो आई होप, तो मैंने आज रिवीजन लेक्चर जो शुरू किया ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्या लेक्चर है,
आई होप आप समझ में आया होगा। और इसका मैंने पहला अल्टरनेटिव भी आपसे डिस्कस किया, एक एग्जांपल भी ले लिया, क्वेश्चन भी ले लिया। तो मैंने अपने तरफ पूरा कोशिश किया, फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाए आप हम डाउट पूछ। अब जब अगले सेशन में आएँगे तो हम अगला अल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे।